नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार की। इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार वैसे तो एक साथ हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हैं, तो इन दोनों को अलग नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इंडिया गठबंधन अलग है और नीतीश कुमार अलग हैं। दरअसल हुआ ये है कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और उस इंडिया गठबंधन में जो महागठबंधन है, उस महागठबंधन का अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया है और सभी दलों की सहमति के साथ उसको बनाया गया है। लेकिन अब संयोजक के पद को लेकर नीतीश कुमार का नाम आगे किया गया। हालांकि जो नीतीश कुमार का नाम आगे किया गया है वो सभी दलों की सहमति के साथ, सभी दलों ने सहमति जताकर संयोजक के पद को लेकर नीतीश कुमार का नाम आगे किया कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक होने चाहिए। लेकिन अब होता क्या है, होता यह है कि उस बैठक में नीतीश कुमार ने संयोजक का पद लेने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा यह है कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मैं चाहता हूं कि सारा काम समय पर हो और सारा काम ठीक से हो जाए। इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उन्होंने अपनी सहमति से संयोजक का पद तो दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने उस पद को ठुकरा दिया। और अब से पहले के पन्ने पलटकर अगर हम देखें तो आपको भी याद होगा और आपने देखा होगा, नीतीश कुमार खुद संयोजक बनना भी चाहते हैं, खुद इंडिया गठबंधन के अगुवा बनना चाहते हैं, खुद सब कुछ डिसाइड करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक बनना चाहते हैं। यानी नीतीश कुमार चाहते हैं जो इंडिया गठबंधन है, पूरी बागडोर उनके हाथों में इंडिया गठबंधन की होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की पूरी बागडोर उनके हाथों में होनी चाहिए, लेकिन जब संयोजक के पद का ऑफर नीतीश कुमार के सामने रखा जाता है तो नीतीश कुमार उस पद को ठुकरा देते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर उन्होंने मना कर दिया है, संयोजक का पद नहीं चाहिए, किसी पद की कोई लालसा उनको नहीं है, बस सब काम समय पर होना चाहिए, इसका मतलब यही कि उन्होंने उस पद को ठुकरा दिया है। तो अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार का अगला स्टैंड क्या होगा, नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे। क्या नीतीश कुमार कोई पलटी मार सकते हैं या फिर नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ और चल रहा है। नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ और चल रहा है, ये सवाल इसलिए है क्योंकि अगर हम बिहार की राजनीति के लिहाज से देखें तो बिहार की राजनीति में अब तक जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हो या फिर जेडीयू आरजेडी का गठबंधन हो, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये अभी तक कोई नहीं समझ पाया। नीतीश कुमार के दिमाग में राजनीति कैसी चल रही है ये अभी तक कोई नहीं समझ पाया। नीतीश कुमार कब कहाँ पर पलटी मार ले ये अभी तक कोई नहीं समझ पाया। तो अब चिंता यही है कि क्या इस इंडिया गठबंधन को लेकर भी नीतीश कुमार कोई ना कोई पलटी मार सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जितनी मेहनत इंडिया गठबंधन को इकट्ठा करने में की है, आपको याद होगा आपसे कुछ समय पहले बिहार में जो बैठक हुई, उसके बाद मुंबई में भी बैठक हुई, ये जो बैठकें हुई नीतीश कुमार ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। नीतीश कुमार ने कई दलों को वो साथ लेकर आए, कई दलों को साथ लाकर मीटिंग उन्होंने कराई। नीतीश कुमार खुद कई मीटिंग में शामिल हुए हैं। इससे समझा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन को एक करने के लिए, एक साथ लाने के लिए नीतीश कुमार की भूमिका तो बहुत बड़ी है। नीतीश कुमार ने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन अचानक से संयोजक का पद ठुकरा देना या फिर जुबान से पद ठुकरा देना, उनके मन में कुछ और है। मन में संयोजक बनना चाहते हैं, अगर मन में संयोजक बनना चाहते हैं तो जुबान से उन्होंने पद को ठुकराया क्यों, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। क्योंकि ये सबको पता है नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं, आखिरकार ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकरा दिया है। क्या नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो सकते हैं, क्या नीतीश कुमार इस इंडिया गठबंधन से अलग हो सकते हैं, सवाल बहुत सारे हैं। क्या नीतीश कुमार जिन दलों को एक एक करके इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए लाए थे, जिनकी वजह से इंडिया गठबंधन इतना बड़ा हुआ है, क्या उन दलों को भी खींच लेंगे या फिर नीतीश कुमार कुछ और चाहते हैं, या फिर नीतीश कुमार को किसी और पद की लालसा है, इसका इंतज़ार करना होगा। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के मन में इस बार क्या चल रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति को जो समझता है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है इसको अब तक कोई नहीं समझ पाया।